Hello, guys. Welcome to Letstute. Good evening, guys. Whoever must be watching this video right now, good evening. So first of all, just let me tell you, अगर आप लोग ये channel में new हो, if you're new to this channel, then please do subscribe to our channel and don't forget to press the bell icon so that you never miss an update from us. Cause ऐसे ही बहुत सारे videos हम लोग लाते रहेंगे along with for 8th standard. If you're not in 8th standard, अगर आप 8th standard में नहीं हो तो आपका कोई friend, भाई बहन या फिर कोई relatives रहेंगे, जो भी कोई रहेगा, उनको इसके बारे में बताओ दैट ये इनिशिएटिव है हम लोग की तरफ से दैट वी आर टीचिंग ऑल द 8th स्टैंडर्ड किड्स साइंस एंड मैथ टॉपिक्स एंड साइंस एंड मैथ टॉपिक्स आर ऑन द अल्टरनेट डेज. सो एक दिन मैथ रहेगा, एक दिन साइंस रहेगा, ऐसा करके. एंड जितना भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग सिखाने का ट्राई कर रहे हैं, जितना भी एग्जाम के टॉपिक्स है वो सब कवर करने का ट्राई कर रहे हैं, जो भी एग्जाम्स के टॉपिक आ सकते हैं. ओके, सो लास्ट लेक्चर तुम लोग का मैथ का रहेगा. दिस इज योर साइंस लेक्चर एंड वी वर डूइंग हम लोग का केमिकल इक्वेशंस, केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये वाला चैप्टर हम लोग देख रहे थे. एंड इन दैट हम लोग ने बहुत कुछ टाइप के गुड कंडक्टर्स क्या होता है, बैड कंडक्टर्स क्या होता है, देन व्हाट आर द पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये सब चीजें हम लोग ने देखा था. आज ये चैप्टर में हम लोग देखने वाले हैं व्हाट इज द केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, कि अगर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी लिक्विड के अंदर पास करते हैं, इफ दिस इज अ कंटेनर एंड इफ आई एम पासिंग इलेक्ट्रिसिटी, व्हाट इज द केमिकल रिएक्शन, उसमें केमिकल रिएक्शन क्या होता है वो हम लोग देखने वाले हैं आज. लाइक लास्ट लेक्चर में मैंने एक थोड़ा सा एग्जांपल दिया था दैट वाटर में जब भी हम लोग पास करते हैं, सॉल्टेड वाटर में जब भी हम लोग पास करते हैं, वी कैन सी बबल्स ऑन द एनोड एंड कैथोड. व्हाई डज दैट हैपन? That happens because of chemical effect of electric current. Electric current की वजह से जो chemical reaction होता है that occurs. So हम लोग सबसे पहले देखने वाले कि formation of bubble होता है, फिर color change होता है, and then we are going to look at electroplating. So these are the three topics जो आज हम लोग cover करने वाले हैं, and this will actually wind up the whole topic. ये तुम लोग का chapter पूरी तरीके से properly हो जाएगा. Okay, so let me just share the screen so that तुम लोग को समझ में आए कि मैं क्या बोलने का ट्राई कर रहा हूँ. ओके, सो द स्क्रीन इज ब्लैंक एक्चुअली, तो मैं इसमें लिखने वाला हूँ. इसमें हम लोग देखने वाले हैं व्हाट आर द केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक, वेट अ मिनट, लेट मी जस्ट जूम द स्क्रीन अ बिट तो दिखेगा तुम लोगों को प्रॉपर्ली. इलेक्ट्रिक करंट. Okay, so we are going to study about what is the chemical effect of electric current. Last time का example में फिर से थोड़ा सा बता देता हूँ. So for example, this is a beaker. Okay, ये हम लोग का beaker है and ये beaker के अंदर हम लोग ने iron nails dip करके रखा है. Okay, so there's liquid also present in this. So this is the liquid and this is which liquid? This is salt water. Salt water. Okay, this is salt water. Now इसमें से जब भी हम लोग वायर्स पास करते हैं, वायर्स कनेक्ट किया है हम लोग ने, एंड बड़ा वाला लाइन रिप्रेजेंट्स हम लोग का पॉजिटिव टर्मिनल एंड छोटा वाला लाइन रिप्रेजेंट्स नेगेटिव टर्मिनल इन दिस सेल. सो दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव. ये हम लोग ने इसको एक बल्ब के थ्रू कनेक्ट किया है. ओके, सो आई विल ड्रॉ अ बल्ब ओवर हियर. ओके, एंड ये सर्कल. ओके, सो दिस रिप्रेजेंट्स अ बल्ब. नाउ अगर इसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास होगा तो ये बल्ब ग्लो होगा. दैट सिंपली रिप्रेजेंट्स कि ये दिस इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. दैट सॉल्ट वाटर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. बट जब भी इसको हम लोग थोड़ी देर के लिए अगर ऐसे ही ऑन रखेंगे ना, सपोज दिस इज द इलेक्ट्रोड्स, अगर ये इलेक्ट्रोड्स जो डिप किया हुआ वाटर के अंदर इलेक्ट्रोड्स है, इसके आजू बाजू जो हम लोग देखेंगे ना, स्मॉल स्मॉल बबल्स दिखेगा हम लोग को. और ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही इलेक्ट्रोड में दिखेगा, दोनों इलेक्ट्रोड्स में दिखता है हम लोग को. सो दिस इज द सेकंड आयरन नेल एंड इसके आजू बाजू भी हम लोग को छोटा छोटा बबल्स दिखता है. नाउ द फर्स्ट रूल ऑफ केमिकल इफेक्ट या फिर केमिकल रिएक्शन की बात करें हम लोग, तो व्हाट इज केमिकल रिएक्शन? केमिकल रिएक्शन का डेफिनेशन क्या होता है ये थोड़ा सा समझने का ट्राई करेंगे.
केमिकल रिएक्शन इज नथिंग बट उसमें फिजिकल चेंज होगा या फिर केमिकल चेंज होगा या फिर कुछ नया एलिमेंट्स बनता है या फिर ब्रेक डाउन ऑफ एलिमेंट्स या फिर एडिशन ऑफ एलिमेंट्स, एक साथ एलिमेंट्स आके नया एलिमेंट्स बनाते हैं, दैट इज नोन एज केमिकल रिएक्शन. ओके, सो दिस इज अ impure definition of chemical reaction, but chemical reaction का मतलब आई होप तुम लोग को समझ में आएगा. केमिकल रिएक्शन वो होता है जिसमें चेंज हम लोग को दिखता है, या तो वो फिजिकल चेंज हो जाता है या तो वो केमिकल चेंज हो सकता है. तो फिजिकल चेंज में कैसा, सपोज अगर एक आइस वाटर है हम लोग के पास, आइस है हम लोग के पास एंड वो वाटर में कन्वर्ट हो रहा है, तो उसमें फिजिकल चेंज हो रहा है, बट दैट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ केमिकल रिएक्शन. ओके, सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ केमिकल रिएक्शन. सेम गोज फॉर दिस ऑल्सो. इसमें हम लोग का छोटा छोटा बबल्स फॉर्म हो रहा है. दीज आर द स्मॉल स्मॉल बबल्स विच आर फॉर्म्ड ऑन द पॉजिटिव टर्मिनल एंड ऑन द नेगेटिव टर्मिनल. ओके, तो इसके वजह से इसको हम लोग बोलेंगे केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. ओके, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पॉजिटिव साइड में कौन सा बबल्स फॉर्म होता है? वाटर के अंदर दो एलिमेंट्स रहते हैं, हम लोग को मालूम है वाटर इज कंपोज्ड ऑफ H2O. ओके, वाटर हम लोग का H2O का बनता है. नाउ फर्स्ट वाला जो रहता है, ये जो पॉजिटिव साइड में रहता है, इधर O2 दैट इज ऑक्सीजन बबल्स मिलता है हम लोग को. और अगर हम लोग नेगेटिव साइड देखेंगे, दैट इज हम लोग का कैथोड, उसमें हम लोग को मिलता है H2 दैट इज हाइड्रोजन बबल्स. ओके, इतना याद रखो, पॉजिटिव इज नोन एज एनोड एंड नेगेटिव इज नोन एज कैथोड. दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम. डिफरेंस ये है कि दोनों कुछ भी मेटल का हो सकता है, कार्बन का हो सकता है, इलेक्ट्रॉन्स हो सकता है, बट जो पॉजिटिव साइड को कनेक्टेड रहता है उसको बोलते हैं हम लोग एनोड, एंड जो नेगेटिव साइड को कनेक्टेड रहता है उसको बोलते हैं हम लोग कैथोड. ओके, सो दिस इज वन ऑफ द थिंग व्हिच वी आर सपोज्ड टू अंडरस्टैंड. This was a basic reaction in which we found hydrogen bubbles and oxygen bubbles दोनों अलग अलग हो रहा है. Now we are going to look at, this is one of the example जहाँ पे bubble form होता है. Okay, due to chemical reaction bubbles form होता है. Now we will look at an example जहाँ पे color change होता है, and this is actually going to be very very interesting. Okay, so keep looking at the screen. I'm going to draw few circuit diagrams along with some पोटैटो. ओके, सो ये आलू है हम लोग का. लास्ट टाइम मैं बात कर रहा था इसका, दैट दिस इज अ पोटैटो. ओके, एंड इसमें से अगर हम लोग ने एक साइड पे अगर हम लोग ने एक वायर ज्वाइन किया है, दूसरे साइड में दूसरा वायर ज्वाइन किया है, और इसमें से अगर हम लोग चेक करने का रहेगा वेदर इलेक्ट्रिसिटी इज फ्लोइंग और नॉट, हम लोग ने एक बल्ब अटैच किया है. ओके, दिस इज अ बल्ब. एंड नेक्स्ट इसमें हम लोग ने क्या किया है, इधर पॉजिटिव टर्मिनल है, इधर नेगेटिव टर्मिनल है, और इसको ऐसा कनेक्ट किया है हम लोग ने. नाउ दिस इज एन एग्जांपल जहां पे कलर चेंज हम लोग ऑब्जर्व करने वाले हैं, और ये एक्सपेरिमेंट यू कैन परफॉर्म इन योर होम्स आल्सो. घर पे भी ये एक्सपेरिमेंट, छोटा सा एक्सपेरिमेंट है, यू कैन परफॉर्म इट इन योर होम आल्सो. सो इसमें ये जो है हम लोग का, दिस इज आवर पोटैटो. ओके, जो एक फिगर दिख रहा है तुम लोग को इसमें, दिस इज अ पोटैटो. उसमें एक सर्किट हम लोग ने कनेक्ट किया है, एंड वी हैव अ स्मॉल बल्ब ओवर देयर अलोंग विद अ सेल. पॉजिटिव टर्मिनल है एंड नेगेटिव टर्मिनल. रिमेंबर, सेल में हम लोग कभी भी बात करते हैं तो लंबा वाला लाइन इज ऑलवेज पॉजिटिव, बिकॉज पॉजिटिव इंडिकेट्स मोर पावर. सो इसके लिए बड़ा वाला लाइन को हम लोग पॉजिटिव इंडिकेट करते हैं, एंड छोटा वाला लाइन दैट इज नेगेटिव. ओके, वो हम लोग का नेगेटिव टर्मिनल है, छोटा वाला टर्मिनल. तो वो हम लोग को पोटैटो को डायरेक्टली कनेक्टेड है. नाउ व्हेन वी पास इन इलेक्ट्रिसिटी, जब भी हम लोग वायर कनेक्ट करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होना स्टार्ट होता है. ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव. ओके, तो बल्ब ग्लो होता है. फर्स्ट थिंग हम लोग को मालूम पड़ता है, अच्छा इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रहा है इसमें से, मतलब पोटैटो इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि हम लोग को दिख रहा है कि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रहा है. बट वन मोर थिंग विच वी कैन ऑब्जर्व इज दैट इधर ना ग्रीन ग्रीन कलर बनना स्टार्ट हो जाता है. ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है ना, ये जो पॉजिटिव टर्मिनल को जो वायर कनेक्टेड है, उधर हम लोग का ग्रीनिश ग्रीनिश देखना स्टार्ट हो जाता है. नाउ एनीवन इन द चैट बॉक्स, कोई भी मुझे ये बता सकता है व्हाई डज दिस हैपन? व्हाई कैन वी सी ग्रीनिश स्पॉट ऑन द पोटैटो ऑन द पॉजिटिव साइड? एक्चुअली पॉजिटिव साइड में ही हम लोग को क्यों दिखता है? रिमेंबर, द वायर इज अ कॉपर वायर. ये जो वायर्स यूज किया हम लोग ने, ये कॉपर वायर है, वो हम लोग ने पोटैटो को डायरेक्टली कनेक्ट किया है, एंड पोटैटो के अंदर से हम लोग का इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रहा है. ओके, सो दिस इज आवर होल एग्जांपल. तो इसमें ग्रीन कलर क्यों होता है? दिस इज द क्वेश्चन. ओके,
सो वन थिंग, मैं थोड़ा ग्रीन कलर और थोड़ा डार्क कर देता हूँ ताकि तुम लोग को प्रॉपरली दिखे ये. Okay, so this is the green color, this is the positive side and this is the negative side. Positive side में ही हमेशा होता है. If you change this side ना, मतलब ये जो टर्मिनल है ना, ये दोनों का टर्मिनल अगर ऐसा चेंज कर दिया ना, मतलब ये साइड पॉजिटिव रखा, ये साइड नेगेटिव रखा और ऐसा करके कनेक्ट किया ना, तो जिधर भी पॉजिटिव साइड रहता है ना, wherever there is positive side, that part will get greenish. ग्रीनिश हो जाता है, थोड़ा सा ग्रीन ग्रीन टिंज आ जाता है उसमें. Why does this happen? So let me explain you this question properly कि इसका साइंटिफिक रीजन क्या है. Now remember, जब भी हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, हम लोग के पोटैटो में कुछ वाटर कंटेंट प्रेजेंट रहता है. ओके, वाटर कंटेंट प्रेजेंट रहता है, तो उसका मतलब है कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन एक दूसरे के पास जाएंगे. मतलब नेगेटिव टर्मिनल पे हम लोग का हाइड्रोजन बबल्स दिखना चाहिए हम लोग को, एंड पॉजिटिव टर्मिनल में ऑक्सीजन बबल्स दिखना चाहिए हम लोग को. नाउ व्हाट हैपेंस इज, ये साइड जो है ना, इधर ऑक्सीजन पैदा होता है, लाइक इधर प्रोड्यूस होता है ऑक्सीजन. एंड बिकॉज दिस इज अ कॉपर वायर है, तो इसके वजह से ये कॉपर अंडरगोज ऑक्सीडेशन एंड कॉपर ऑक्साइड फॉर्म होता है. एंड वी ऑल नो कॉपर ऑक्साइड इज ग्रीनिश इन कलर. ओके, कॉपर ऑक्साइड इज ग्रीनिश इन कलर. तो बिकॉज ऑफ दैट वी कैन सी ग्रीनिश स्पॉट ऑन द पोटैटो. ओके, सो दिस इज अ मेजर थिंग जो हम लोग को मालूम रहना चाहिए. वन मोर एग्जांपल, अगर हम लोग ऑक्सीडेशन का बात करते हैं एंड कभी भी अगर हम लोग कॉपर का ऑक्सीडेशन का बात करते हैं, तो आई गिव one of the best example of copper oxidation is Statue of Liberty. Okay, the only reason why Statue of Liberty is green is because of oxidation. जो corrosion हुआ है उसके ऊपर, oxidation, metal जब भी oxide होते हैं. So Statue of Liberty is actually made up of copper, and because of oxidation it has turned into greenish, green in color हो गया है वो. That is because of oxidation. So ये एक बेस्ट एग्जांपल रहता है टू से अबाउट कॉपर ऑक्साइड्स. ओके, सो आई होप ये समझ में आया रहेगा. बिकॉज ऑफ केमिकल रिएक्शन, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ओके, इन दिस एग्जांपल बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, we can see color change. Okay, so we can say कि कलर चेंज इज परफॉर्म बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. एंड बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हम लोग का जो केमिकल रिएक्शन हो रहा है, दैट इज ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन डिसोसिएट हो रहा है एक दूसरे के टर्मिनल्स पे, उसके वजह से वी कैन सी ग्रीनिश कलर स्पॉट. ओके, एंड रिमेंबर ऑलवेज वो पॉजिटिव साइड पे ही होता है, बिकॉज पॉजिटिव साइड पे ही ऑक्सीजन अट्रैक्ट होता है. ओके, पॉजिटिव साइड में ही हमेशा जाता है. सो दिस इज वन ऑफ द एग्जाम्पल जो हम लोग को बहुत ज्यादा अच्छे से याद रखना चाहिए. Okay, so this was about our color change. The first thing that we saw was about bubbles. The second thing which we saw is about color change. The third thing which we are going to see is about electroplating. Now, what is electroplating? How can I explain you that? Is there's a simple example. तुम लोग ने आर्टिफिशियल ज्वेलरीज के बारे में सुना रहेगा. ओके, गोल्ड प्लेटेड ज्वेलरीज के बारे में सुना रहेगा. तो वो कैसे करते हैं? How is that possible? सोने का पानी चढ़ाया है, ऐसा सब हम लोग बोलते हैं. But how is that possible? Okay, that is possible only because of electroplating. Okay, electroplating basically क्या होता है? दो मेटल्स रहते हैं हम लोग के पास. एक मेटल रहता है एंड दूसरा मेटल रहता है. तो फर्स्ट मेटल का कुछ कंपोनेंट्स हम लोग को दूसरे मेटल के सरफेस के ऊपर डिपॉजिट करवाने का रहता है. ओके, उसका हम लोग को पानी चढ़वाने का रहता है. सो दिस प्रोसेस इज नोन एज इलेक्ट्रोप्लेटिंग. ओके, इलेक्ट्रोलिसिस, ये प्रोसेस से इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर सकते हैं. सो लेट्स लुक एट वन ऑफ द एग्जांपल कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग कैसे पॉसिबल होता है. ओके, कीप लुकिंग एट द स्क्रीन. ओके, आई जस्ट क्लियर द स्क्रीन. ओके, सो लेट मी जस्ट गिव वन एग्जांपल. सपोज अगर हम लोग के पास बीकर है, एक बीकर है हम लोग के पास. ओके, ये हम लोग के पास बीकर है. इसमें हम लोग का ये साइड में जो है ना, इधर हम लोग ने एक कॉपर का प्लेट अटैच करके रखा है
एंड दूसरे साइड में भी हम लोग ने कॉपर का प्लेट अटैच करके रखा है. ओके, सो दीज बोथ आर कॉपर प्लेट्स. इसके अंदर जो सोल्यूशन है ना, सोल्यूशन जो डाला है हम लोग ने इसके अंदर, नाउ रिमेंबर दिस सोल्यूशन इज कॉपर सल्फेट. ओके, so let me just complete the drawing properly. This is connected ऐसा, एंड इसमें हम लोग बैटरी कनेक्ट करते हैं. तो बैटरी कैसे कनेक्ट करेंगे हम लोग का, ये ऐसा ऐसा. ओके, सो दिस इज द वे हम लोग ये कनेक्ट करते हैं. दिस इज कॉपर सल्फेट, ये कॉपर है हम लोग का, कॉपर, COPPER, copper, and this is our copper sulfate. This is our copper sulfate solution. Okay, so ये प्रोसेस में क्या होता है एक्चुअली में थोड़ा सा तुम लोग को समझाता है. नाउ इसमें जो हम लोग का इसको, ये अगर सेटअप हम लोग ने करके रखा है, इसमें हम लोग ने ये कॉपर का प्लेट्स रखा है. नाउ व्हाट हैपेंस व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन. जब भी हम लोग ये कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से हम लोग जब भी इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, कॉपर सल्फेट डिसोसिएट्स इनटू कॉपर एंड सल्फेट. सो इसके अंदर जो CuSO4 जो है, ये कॉपर और सल्फेट, ये दो चीज में डिसोसिएट होता है प्रॉपर्ली. ओके, और जो फ्री कॉपर बचता है ना, ये जो फ्री कॉपर मतलब इसमें बहुत सारा कॉपर सल्फेट रहेगा, CuSO4, 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 ऐसा करके बहुत सारा कॉपर सल्फेट रहता है. जब भी हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं ना, तभी ये दोनों एक दूसरे से सेपरेट हो जाता है. ओके, कॉपर एंड सल्फेट एक दूसरे के साथ सेपरेट हो जाता है, वो डिसोसिएट हो जाता है. एंड नाउ ये जो फ्री कॉपर रहता है ना, ये नेगेटिव टर्मिनल के पास जाता है. नाउ विच इज द नेगेटिव टर्मिनल? टू डिटरमाइन विच इज द नेगेटिव टर्मिनल, हम लोग को बैटरी के पास जाना पड़ेगा. नाउ बैटरी का जो बड़ा वाला लाइन रहता है उसको हम लोग पॉजिटिव टर्मिनल बोलते हैं, एंड जो छोटा वाला लाइन रहता है उसको हम लोग नेगेटिव टर्मिनल बोलते हैं. तो बेसिकली बिकॉज ऑफ दैट अगर हम लोग इधर देखेंगे तो ये हम लोग का पॉजिटिव टर्मिनल है, मतलब ये एनोड है हम लोग का, एंड ये जो है हम लोग का नेगेटिव टर्मिनल है, ये कैथोड है. तो इसमें जो ये कॉपर रहता है ना, ये कॉपर जाके अट्रैक्ट होता है नेगेटिव प्लेट को. ओके, एंड उसके ऊपर जाके डिपॉजिट हो जाता है पूरा. कोई भी अगर हम लोग मेटल लेंगे ना, इसमें कोई भी अगर मेटल का सोल्यूशन लेते थे ना हम लोग, वो सेम चीज ही होता था. सेम चीज मतलब क्या होता था, उसमें का जो मेटल रहता था ना, वो मेटल जाके अट्रैक्ट होता था नेगेटिव के ऊपर. बिकॉज जब भी मेटल और कोई नॉन मेटल अगर डिसोसिएट होता है, मेटल्स ऑलवेज गो टूवर्ड्स नेगेटिव टर्मिनल. ओके, नेगेटिव टर्मिनल के टूवर्ड्स जाते हैं उन लोग. सो इन दिस ऑल्सो कॉपर सल्फेट से जो कॉपर है हम लोग का, दैट कॉपर गोज एंड अट्रैक्ट्स ऑन द नेगेटिव टर्मिनल, एंड दिस वे जितना भी कॉपर है वो डिपॉजिट हो जाता है हम लोग का ये प्लेट के ऊपर. ओके, ये प्लेट के ऊपर डिपॉजिट हो गया. नाउ ये जो हम लोग का सोल्यूशन है ना, ये सोल्यूशन में से तो कॉपर चला गया. अभी ये जो कॉपर का जगह है, ये किसी को तो फिल करना पड़ेगा. ओके, अगर कोई जगह, अगर सीट, अगर हम लोग कोई भी बस का बात कर ले, ओके, लेट्स टॉक अबाउट बस. ओके, बस में अगर कोई सीट पे अगर बैठा है कोई, इफ इट्स क्राउडेड, रश आवर्स है, कोई सीट पे बैठा है एंड वो उसका स्टेशन आ गया, सो वो सीट छोड़ के इट ही और शी मूव्स टुवर्ड्स द स्टेशन, तो उसका सीट खाली हो गया है. नाउ कोई ना कोई आके तो उसमें बैठेगा ही ना, ऑफ कोर्स, कॉज वो सीट खाली है. सो व्हाट हैपेंस हियर आल्सो, ये जो सीट कॉपर ने खाली किया है ना, तो इधर भी दूसरा कॉपर आके भरना चाहिए. तो वो कॉपर किधर से आता है? वो कॉपर आता है हम लोग का पॉजिटिव एनोड से. सो ये जो कॉपर प्लेट है ना, इसमें से थोड़ा थोड़ा करके ना कॉपर ना सोल्यूशन में मिक्स होता रहता है. तो एंड ऑफ द सोल्यूशन में, अगर एंड ऑफ द प्रोसेस, जब भी हम लोग अगर सपोज इसको 15 मिनट्स के लिए अगर ऑन रखेंगे ना, तो हम लोग देख सकते हैं ये जो कॉपर प्लेट रहता है ना, ये कॉपर प्लेट थोड़ा थोड़ा करके ना ऐसा इसमें से ना थोड़ा थोड़ा कॉपर का पार्टिकल्स चला जाता है. तो एंड ऑफ द डे हम लोग का कॉपर ऐसा दिखता है. बिफोर इट वाज लाइक दिस, बिफोर इट वाज वेरी वेरी प्रॉपर, एंड नाउ इट्स लाइक दिस. ओके, नाउ व्हाई डिड दिस हैपन? बिकॉज इसमें का जो कॉपर है वो सोल्यूशन में मिक्स हो रहा था. हम लोग का कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में वो प्लेस भरने का ट्राई कर रहा था, एंड इसके अंदर का जितना भी कॉपर था वो थोड़ा थोड़ा करके हम लोग का नेगेटिव टर्मिनल जो है उस पे आके डिपॉजिट हो रहा था. नाउ यूजिंग दिस फिनोमिनन,
यूजिंग दिस फिनोमिनन हम लोग इसको बहुत सारे चीजों पे यूज कर सकते हैं. लेट्स टॉक अबाउट चांदी का चम्मच. ओके, सिल्वर स्पून की बात करें हम लोग तो सिल्वर स्पून में क्या होता है? सिल्वर स्पून में भी ना बहुत सेम प्रोसेस होता है. वी हैव अ बीकर, वी हैव द स्पून, वी हैव द नॉर्मल स्पून. ओके, सो दिस इज द स्पून. let's try to make it थोड़ा सा proper. Okay, and this is actually negative. इसको हम लोग ने जो बैटरी हम लोग का उसका नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया है. एंड दूसरे साइड पे हम लोग का असली सिल्वर प्रेजेंट रहता है. सिल्वर का शीट प्रेजेंट रहेगा या फिर समथिंग ऐसा कुछ. तो ये सिल्वर प्रेजेंट रहता है. एंड इधर हम लोग का सिल्वर का ही सोल्यूशन रहता है, सिल्वर क्लोराइड. ओके, सिल्वर क्लोराइड का हम लोग का सोल्यूशन रहेगा. नाउ व्हाट हैपेंस इन दिस, इसमें भी यही सेम चीज होता है. इसमें का जो सिल्वर है ना, सिल्वर क्लोराइड से ना सिल्वर एंड क्लोराइड डिसोसिएट होता है. हम लोग का सिल्वर जाता है ये स्पून के ऊपर. स्पून का जितना भी आउटर सरफेस है ना, उधर जाके थोड़ा थोड़ा करके ये सिल्वर जाके सेटल हो जाता है. ओके, सिल्वर जाके सेटल हो रहा है. नाउ ये जो पर्टिकुलर सिल्वर है ये थोड़ा थोड़ा करके सोल्यूशन में जाता है एंड वो सिल्वर इसके ऊपर डिसोसिएट होता है या फिर इसके ऊपर सेटल होता है. हम लोग डिकम्पोज बोल सकते हैं, डिपॉजिट बोल सकते हैं. So these are the terms जो वो होता है. So this is the way how electroplating works. Okay, so this is how copper or electroplating works actually. So there's a comment actually in the chat box. Copper is the most reactive metal. No, it's not the most reactive metal. The most reactive metal is sodium and potassium. अगर हम लोग फ्लो चार्ट देखेंगे, if we are looking at the reactivity series, तो सबसे ज्यादा हाई में जो रहता है ना, that is sodium and potassium. Because how can you tell कि वो दोनों metals are very very reactive? रिएक्टिव मेटल्स वो रहते हैं जो जिनको अगर हम लोग ने एयर में छोड़ दिया, इफ वी लीव इट in air it will react very vigorously. And if we have studied this properly, if sodium and potassium are left ऐसे ही on the air, so it reacts vigorously and it starts burning. Therefore we preserve sodium and potassium inside kerosene. Kerosene के अंदर हम लोग रखते हैं sodium and potassium को ताकि उन लोग जले ना. Okay, so yeah, so copper is a very good conductor. Yes, that's the correct answer. Copper is a very good conductor of electricity. Okay, copper से भी ज्यादा अच्छे अच्छे conductors होते हैं, of course, but copper is the most cheapest metal and the good conductor of electricity. इसके लिए हम लोग copper use करते हैं. वरना हम लोग दूसरा metals use करते हैं, जैसे हम लोग का gold हो गया, silver हो गया, but they are very very costly. इसके लिए हम लोग जो हम लोग का वायर्स रहता है उसमें हम लोग गोल्ड एंड सिल्वर यूज नहीं करते हैं. द नेक्स्ट बेस्ट मेटल इज कॉपर, देयरफॉर वी यूज कॉपर. सो कॉपर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. वी वर टॉकिंग अबाउट our electroplating actually. Bad conductor, which is the bad conductor? So bad conductors are basically which do not conduct electricity. If we talk about non-metals are actually bad conductor of electricity. Okay, and if you're talking about metal which is a bad conductor of electricity, तो ऐसा नहीं होता है. They are mostly poor conductor of electricity. And if you don't know what is poor conductor of electricity, this we have covered in our last lecture. You can just go and visit our last live lecture. You will find out what is poor conductor. Poor conductor is basically जो थोड़ा थोड़ा electricity देता है. Okay, so I hope that should be clear to you. Let's get back to our electroplating actually. So this is how electroplating works. And in most of the jewelries also, जितना हम लोग gold plated jewelries देखते हैं, उसमें भी सेम चीज, सेम प्रोसेस होता है. दो वायर्स रहते हैं, दो हम लोग का वायर्स रहता है. फर्स्ट वायर जाता है हम लोग का ज्वेलरी के ऊपर, सो ज्वेलरी को थोड़ा सा कनेक्टेड रहता है, एंड दूसरा गोल्ड मेटल को कनेक्टेड रहता है, एंड वो हम लोग का ये कंटेनर के अंदर डिप्ट रहता है. ओके, नाउ व्हेन इलेक्ट्रिसिटी फ्लोज, फर्स्ट कॉपर जो मेटल है उसमें से थोड़ा थोड़ा कॉपर करके वो सोल्यूशन में जाता है, एंड सोल्यूशन का जो गोल्ड रहेगा वो जाता है हम लोग का ज्वेलरी के ऊपर. सो दिस इज हाउ इलेक्ट्रोप्लेटिंग वर्क्स. ओके,
Which water is a bad conductor of electricity? I can tell you that that is distilled water. Okay. Any other water is actually which conducts electricity. Other waters do conduct electricity, but distilled water, जिसको हम लोग बोलते हैं pure water, that is bad conductor of electricity. It do not conducts electricity. Okay. So even this question should be clear to you guys if you have watched our last session, because these were the few things which we have studied. No, it's not boring actually. It's actually, it does make sense if you try to look at it in a broader perspective. Okay, so I just hope this should be clear to you guys. So there are many other things also if we go to discuss about that. But if you have any other doubt related to this chapter, you can just ping it in the chat box and I can answer those questions. So what did we cover? Yeah, of course, chemistry is a very nice subject if you try to study it properly. Okay, and these are actually used in industries also, these silver plated utensils and all. जो हम लोग silver plated utensils का बात करते हैं, so वो सब बहुत ज्यादा यूजफुल रहता है. Okay. Cool. So I just hope this should be clear to you guys. Okay. If you have any doubt, you can just ask it in the chat box right now also, and I can address those doubts. And if not, we can just end the session over here only, because this was all about this chapter. So few words which we studied in this chapter are actually electrodes. Electrodes क्या होता है? अगर हम लोग copper electrodes का बात करें, so वो dipped रहता है in our liquid conduct करने के लिए. So that is used mostly. So उसको हम लोग electrodes बोलते हैं. उसमें हम लोग ने anode क्या होता है and cathode क्या होता है ये भी सीखा है, that positive is anode and negative is cathode. And उसमें जो भी अगर हम लोग का suppose ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन अगर डिसोसिएट हो रहा है, सो ऑक्सीजन विल गो टू द पॉजिटिव टर्मिनल एंड हाइड्रोजन विल गो टू द नेगेटिव टर्मिनल. बट इन केस ऑफ मेटल्स, remember this, in case of metals are always attracted towards negative terminal. Okay, so in case of copper हम लोग ने देखा कि वो negative terminal के copper पे जाके सारा copper attract हो रहा था, जाके सारा copper deposit हो रहा था. The next thing which we saw was about this silver spoon also. Okay. Cathode rays. What are cathode rays? That is actually about atoms. Okay, so वो atoms का आ जाता है. Cathode rays basically क्या होता है? एक ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर प्रिपेयर करते हैं एंड उसमें जो कैथोड से जो रेज निकलता है. ओके, सो देयर इज अ वैक्यूम चेंबर क्रिएटेड. एनोड प्रेजेंट रहता है एंड कैथोड प्रेजेंट रहता है. कैथोड से ना हम लोग का इलेक्ट्रॉन्स मूव करता है एंड एनोड से हम लोग का पॉजिटिव चार्ज मूव करता है. ओके, सो कैथोड से जो भी नेगेटिव चार्ज मूव करता है दैट इज नोन एज कैथोड रे. सो देयर इज एक्चुअली अ स्क्रीन बिहाइंड एनोड. एनोड में होल रहता है बेसिकली. सो दिस इज अ कैथोड, दिस इज अ एनोड. और एनोड हैज होल इन बिटवीन. सो इसका जितना भी रेज जाता है वो सीधा जाके वो जो पीछे जो स्क्रीन रहता है उसको स्ट्राइक करता है. So when it strikes the screen, हम लोग का screen glow करता है, and that is basically our cathode ray. And this is our experiment to determine negative charge particles. Okay, so this was about this was done by J.J. Thomson. Okay, this is actually in 10th standard. I don't know why you're asking this question. This is for 8th standard. This is for 8th grade actually. So I don't know. That's actually a nice question. If you're asking it, I can address those doubts also. But if you have any other friend, okay, if you have relatives, if you have friends in 8th standard, so you can just tell them that we have this initiative where we are teaching 8th standard kids their subject related to math and science in perspective of their exams. कि exams कैसे उन लोग लिख सकते हैं, कैसे उन लोगों का subjects उन लोग properly समझ सकते हैं. Okay, so if you guys have any doubt, you can just ask it in the chat box. And if you don't have, then I'll just end this session over here only. Okay.
So guys, let me just tell you, if you're just new to this channel, please do subscribe to our channel and don't forget to press the bell icon so that you never miss an update from us. Also, we have a lot of courses on science as well as math. And if you're not from 8th standard, you can just tell your friends and other relatives also. But if you're from, suppose if you're from 9th grade or 10th grade, you can check out our website. So we have a website that is www.letstute.com, and you can find out some amazing courses over there related to 9th and 10th also. And in 10th also we have some crash course built up there, so you can just go and check it over there. Okay, so these are certain things which you can go and explore over there. Okay, guys. So it was a nice session with you guys. I hope you learned many other things. Okay. I did explain that thing, but again, I'll explain that thing. Why does potato become greenish only in the positive terminal? Because हम लोग का जो ऑक्सीजन रहता है, ऑक्सीजन हमेशा हम लोग का पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाता है. ओके, एंड द वायर इज एक्चुअली मेड अप ऑफ कॉपर. तो जब भी कॉपर में ऑक्सीजन के साथ जब भी रिएक्ट करता है, व्हेन कॉपर रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन, इट अंडरगोज ऑक्सीडेशन. ओके, एंड कॉपर ऑक्साइड्स आर ग्रीनिश इन कलर. ओके, बेस्ट एग्जांपल है स्टैचू ऑफ लिबर्टी. सो जब भी वो ऑक्साइड्स होता है, दोज आर ग्रीनिश इन कलर. इसके लिए हम लोग पोटैटो में जो पॉजिटिव टर्मिनल रहता है, सिर्फ वहां पे ही हम लोग ग्रीनिश स्पॉट देख सकते हैं. एंड इफ यू आर चेंजिंग द टर्मिनल ऑफ द बैटरी, अगर हम लोग बैटरी को इन्वर्स करते हैं, तो हम लोग जिधर भी पॉजिटिव टर्मिनल रहेगा ना, उधर जाके हम लोग देख सकते हैं कि उधर ग्रीनिश स्पॉट प्रेजेंट रहता है. ओके, आई होप ये डाउट क्लियर हो गया. I hope the doubt is cleared. You can just type it in the chat box, yes or no, so that I get to know. If not, I can just again draw the diagram and explain you the same thing. Yes, okay, no problem. So it was a great session with you guys. Now I'm just ending the session over here only because we don't have anything to teach right now, because we have completed this particular chapter. In our next videos, we are going to bring some other chapters also. So कल तो math होने वाला है, उसके बाद हम लोग science start करने वाले हैं फिर से. And then we can look at other chapters also, and कैसे हम लोग एग्जाम्स में कैसे हम लोग कौन सा टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, वो सब भी देखने वाले हैं. ओके, सो इट वाज अ ग्रेट सेशन गाइस. हैव अ नाइस डे. बाय.